अब हम सी प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट यानी जो मैथ्स में रियल नंबर्स कहते हैं उस डेटा टाइप के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो सी में कम से कम 3 डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर्स टाइप्स है। पहले है फ्लोट, जिसका प्रिसीजन है सिंगल प्रिसीजन कहा जाता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी 1-2 सेकेंड में बता दूंगा। डबल यानी डबल प्रिसीजन, और तीसरा होगा लॉन्ग डबल, जिसे कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन मेजर डिफरेंसेस ये है कि समझ लीजिए अगर फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर सिंगल प्रिसीजन का होगा, तब हम अगर IEEE स्टैंडर्ड से हम रियल नंबर को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स यूज करेंगे। अगर हम IEEE स्टैंडर्ड ही यूज कर रहे हैं डबल रिप्रेजेंटेशन के लिए और उसका होगा डबल प्रिसीजन, तो डबल के लिए 64 बिट्स यानी 8 बाइट्स यूज किया जाएगा। लॉन्ग डबल इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है। सी का एक यूनिक फीचर ये है कि वो ये नहीं बताता कि फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल का साइज यानी स्पेसिफिकेशन यानी प्रिसीजन क्या होना है। तो जब अगर आप सी का डॉक्यूमेंट देखोगे, उसमें कहीं भी नहीं लिखा होगा कि साइज ऑफ फ्लोट डबल या लॉन्ग डबल का क्या होना चाहिए। ये जो प्रिसीजन यानी विड्थ का कहीं भी उसका स्पेसिफिकेशन या डिटेल नहीं दिया गया है। लेकिन पॉपुलरली और जनरली IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। ये IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड में अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हैं, फ्लोट यानी सिंगल प्रिसीजन नंबर है, तो फ्लोट 32 बिट का होगा और डबल होगा 64 बिट अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड्स। तो इसमें 3 चीज रहेंगे। 1 बिट रहेगा साइन के लिए, थोड़े बिट्स रहेंगे एक्सपोनेंट के लिए, और बाकी बिट्स रहेगा मैंटेसा के लिए। तो रियल नंबर इस तरह 3 विभागों में स्प्लिट किया जाता है। आपको अगर रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, ये शायद थोड़ा एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल है 25.0, 25.2.5 e रेस टू 1, 0.25 e रेस टू +2, 250.0 e रेस टू -1। तो फ्लोटिंग पॉइंट यानी रियल नंबर का रूल इतना ही है कि वो नंबर में डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे है 0.25 है, और एक्सपोनेंट होना जरूरी है। इधर आप डेसिमल पॉइंट डालो या एक्सपोनेंट डालना जरूरी है। इन सब में सिर्फ डेसिमल पॉइंट है पहले 2 में, बाकी सब में आपको एक्सपोनेंट भी मिलेगा। तो सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट या एक्सपोनेंट कंपलसरी है। ई का मतलब ए पावर ऑफ 10 को रेफर कर सकता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि 2.5 10 टू द पावर 1, 0.25 10 टू द पावर 2। छोटे ई या बड़े ई का मतलब दोनों एक ही है। बाय डिफॉल्ट यानी आप समझ लीजिए कुछ वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर दिया। आपको एक एग्जांपल से मैं बता दूंगा। समझ लीजिए आपने एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, 26.23। अगर आप पूछोगे इसका टाइप क्या होगा, सी बाय डिफॉल्ट इसे डबल प्रिसीजन कांस्टेंट क्रिएट कर देगा। तो सी में अगर आप ऐसे डिक्लेयर करोगे तो ये टाइप होगा डबल प्रिसीजन कांस्टेंट यानी डबल टाइप का वेरिएबल होगा। अगर आप इसे सिंगल प्रिसीजन यानी फ्लोट टाइप वेरिएबल बनाना होगा, तब आप इसे ऐसे लिखना पड़ेगा 26.23f। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा सिंपल प्रिसीजन या सिंगल प्रिसीजन यानी फ्लोट वेरिएबल। अगर आप f लिखना भूल गए तो होगा ये डबल प्रिसीजन यानी डबल टाइप ऑफ कांस्टेंट। तो ये था आपको एक ब्रीफ आइडिया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी काफ़ी यूज़ हो जाएंगे जब आप इंजीनियरिंग या साइंटिफिक या नॉर्मल काफ़ी कैलकुलेशन जो बिजनेस और अकाउंटिंग में करोगे, आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और आपको ज़रूरत भी पड़ जाएगा।